नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पिछला पढ़ाया हुआ मीरा के पाठ के प्रश्न उत्तर हल करवाऊंगी। पहला प्रश्न है आपके इसमें, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? तो उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण की उपासना पत्नी रूप में करती हैं। एक काव्य के माध्यम से उन्होंने बताया भी है, उसको आप समझेंगे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। इसीलिए कहा गया है, मीराबाई ने श्री कृष्ण को पति रूप में माना और उनकी स्वयं को उनकी पत्नी के रूप में समर्पित किया है। स्वयं को पत्नी रूप में समर्पित करके उन्होंने उन्हें पति रूप में माना है और मीराबाई ने पत्नी रूप में ही उनकी उपासना की है। आगे हम देखेंगे, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य में आप बताएंगे कि जो पद आपने पढ़े हैं मीराबाई के, वो पद, उन सब पदों में मीरा की भाव भक्ति ही है। मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति की है और उन्हीं की भक्ति में भाव विभोर हैं। उसी माध्यम से बताया गया है कि उनकी जो भक्ति है वो चरम पर है और मीरा ने अपने आप को प्रेम रूपी आंसुओं, प्रेम जो है वो आंसुओं से सींच कर पल्लवित हुआ है। जैसे आपने पढ़ा होगा भाव सौंदर्य में, प्रेम बेली अब तो बेली फैल गई, वो वाला जो काव्य है वो आपके भाव सौंदर्य में है। और एक और काव्य है आपका इसमें, जिस काव्य के माध्यम से भी मीराबाई की अनन्य भक्ति प्रकट हुई है, जो श्री कृष्ण के प्रेम में उन्होंने अपनी भक्ति को दर्शाया है। शिल्प सौंदर्य में बताना है, भाषा कोमल, सुमधुर व संगीतमयी है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, बेली बोई बेली फैली, ब वर्ण आवृत्ति बार बार हुई है, ल वर्ण की भी आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिर इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का जो शब्द है वो है सींच, यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दोनों शब्दों की आवृत्ति जो है बार बार हुई है और एक ही जैसा है, एक ही समान है, सींच, वहाँ पर वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सांग रूपक अलंकार का भी प्रयोग आपको इसमें कुशलतापूर्वक हुआ है। सांग रूपक अलंकार का प्रयोग भी कुशलतापूर्वक हुआ है, जैसे आंसू रूपी जल, प्रेम रूपी जल और आनंद रूपी जल। तीनों जल ही जल हैं, लेकिन एक आंसू रूपी है, एक प्रेम रूपी है और एक आपका इसमें आनंद रूपी है। अब आगे का अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को देखकर दीवानी व पगली कहते हैं। लोग मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को देखकर दीवानी व पगली कहते हैं। उनकी भक्ति का सम्मान है, उनकी भक्ति का सब सम्मान भी करते हैं, इसीलिए उनकी भक्ति का सम्मान है। मीराबाई ने भक्ति प्रकट करने के लिए अपना राज परिवार, कुल की मर्यादा सब कुछ छोड़ दिया। यानी मीराबाई ने अपना राज परिवार छोड़ा, कुल की मर्यादा छोड़ दी और संसार की निंदा सही, पूरे जगत की निंदा सही। मंदिर में प्रभु भजन संतों के पास रहकर गाती फिरी। मंदिर में जाकर प्रभु का भजन संतों के पास बैठकर गाती रहीं और गा कर फिरती रहीं। इस कारण लोगों ने उन्हें बावरी भी कहा। नमस्कार। अगले प्रश्न अगली कक्षा में हल करेंगे।